तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे 30 डेज लीड कोड चैलेंज का 21st डे का क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि 0 1 मैट्रिक्स में दिए बाइनरी मैट्रिक्स दिए जो कि रो एंड कॉलम वाइज सॉर्टेड है। हमें रिटर्न करना है लेफ्ट मोस्ट कॉलम इंडेक्स विद एटलीस्ट 1 इन इट। मीन्स हमें एक बाइनरी मैट्रिक्स दी होगी। सपोज अगर हमें बाइनरी मैट्रिक्स दी है 0 0 1 1, अगर हमें कुछ ऐसी बाइनरी मैट्रिक्स दी है तो हमें लेफ्ट मोस्ट कॉलम, जो हमारा लेफ्ट मोस्ट कॉलम है उसमें जो 1 प्रेजेंट है उसकी कॉलम की इंडेक्स हमें रिटर्न करनी है। अगर उसमें 1 प्रेजेंट है तो इसमें 1 प्रेजेंट है तो हमें रिटर्न करना है 0th कॉलम में ये प्रेजेंट है, तो हमें कॉलम की इंडेक्स रिटर्न करनी है जिसमें 1 प्रेजेंट है और वो कॉलम जितना कि लेफ्ट मोस्ट पॉसिबल हो उतना लेफ्ट मोस्ट होना चाहिए। तो अगर कोई भी 1 हमें नहीं मिलता है तो हमें -1 रिटर्न कर देना है। अगर किसी भी कॉलम में 1 नहीं मिलता है तो इन मेथड्स का क्या यूज़ है, हमें एक बाइनरी मैट्रिक्स दी होगी और उस बाइनरी मैट्रिक्स को हम एक्सेस कैसे करेंगे। अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स की पोजीशन पे अगर हमें चाहिए कि कौन सा एलिमेंट वहाँ प्रेजेंट है, 1 है कि 0 प्रेजेंट है, तो हम ये मेथड उसका यूज़ करेंगे। मैट्रिक्स का ऑब्जेक्ट डॉट गेट x, y पोजीशन पास कर देंगे तो हमें उस पोजीशन पे एलिमेंट मिल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट वहाँ पे प्रेजेंट है, 1 है कि 0 है। m डॉट डायमेंशन क्या देगा, मैट्रिक्स की डायमेंशन आपको रिटर्न करेगा। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि मैट्रिक्स कितने क्रॉस कितने की है, n क्रॉस m की वैल्यू क्या है, मतलब कितने रोज हैं एंड कितने कॉलम हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसमें देखते हैं कैसे अप्रोच करेंगे इसको। तो सबसे पहले जो कंडीशन दी है, जो मैट्रिक्स सॉर्टेड है, अगर मैट्रिक्स सॉर्टेड है तो हम उसमें बाइनरी सर्च का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें हम बाइनरी सर्च का यूज़ करेंगे तो ये n log m टाइम लगेगा। जितनी भी रो है मैट्रिक्स की उसमें अगर बाइनरी सर्च लगाएंगे और उसमें 1 फाइंड करेंगे जो कि लेफ्ट मोस्ट 1 होगा, जो कि हम लेफ्ट लोअर बाउंड से फाइंड कर सकते हैं, तो ये वर्स्ट केस में टाइम लेगा n log m। अगर आपका जो एलिमेंट है वो लास्ट रो में प्रेजेंट है और लास्ट रो में प्रेजेंट है 1, तो n log m वर्स्ट केस में टाइम लगेगा। तो हमें कुछ इसको और ऑप्टिमाइज़ करके सॉल्व करना है जो कि ये कम टाइम ले। तो इसको कैसे कर सकते हैं दूसरे तरीके से, तो अगर हम इसमें 2 पॉइंटर का यूज़ करें तो 2 पॉइंटर का यूज़ करके हम इसको आसानी से कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए आपके पास मैट्रिक्स दी है 0 0 1 एंड 1। तो हमें पता है कि मैट्रिक्स रो वाइज एंड कॉलम वाइज दोनों सॉर्टेड है। तो अगर यहाँ पे हम 0 देखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम लेफ्ट मोस्ट जाएंगे, अगर हम लेफ्ट जाएंगे तो इसका कोई भी मतलब नहीं होगा, क्योंकि हमको 1 कभी भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये रो वाइज सॉर्टेड है। अगर यहाँ पे 1 होता तो हम डेफिनेटली यहाँ पे मूव कर सकते थे लेफ्ट, क्योंकि ये पॉसिबल हो सकता था कि अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 हो सकता था, लेकिन अगर यहाँ पे 0 है तो इसके लेफ्ट में हम कभी भी 1 नहीं पाएंगे, क्योंकि ये रो वाइज सॉर्टेड है। ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ 1 होता तो कंडीशन हो सकती थी कि यहाँ पे 1 हो, लेकिन अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे कभी 1 नहीं होगा, क्योंकि ये सॉर्टेड है। तो ये तो हमें पता लग गया कि अगर यहाँ पे 0 है तो हम इधर जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर इधर जाएंगे तो हमें कभी भी 1 नहीं मिलने वाला है। तो अगर यहाँ पे 0 होगा तो हम हमेशा बॉटम मोस्ट मूव करेंगे। फिर अगर हम कॉलम में देखते हैं, कॉलम में अगर हमारा 1 है, ठीक है, कॉलम में अगर हमारा 1 आ गया तो हम कोई भी आंस या टेम्प वेरिएबल ले लेंगे और उसमें जो है जो जहाँ पे 1 आया है उसमें उसकी हम पोजीशन कॉलम की स्टोर करा लेंगे कि हमने लास्ट 1 कहाँ पे देखा था। मान लीजिए हमने यहाँ पे देखा तो टेम्प में 1 आ जाएगा। एंड देन हम अगर हम यहाँ पे 1 देखते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, अगर हम कॉलम में 1 देखते हैं, अगर कॉलम में हमारा 1 आ गया तो हमेशा क्या होगा कि हमें लेफ्ट मोस्ट कॉलम बताना है जहाँ पे 1 प्रेजेंट हो, तो हम हमेशा इसमें लेफ़्ट मूव लेंगे, क्योंकि ये हो सकता है कि यहाँ पे 1 है, अगर ये ज़्यादा डायमेंशन की मैट्रिक्स होती, मान लीजिए 0 0 0 1 1 1 1 1 1, तो यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे मूव करे तो यहाँ पे 1 आया, तो हमें लेफ़्ट मोस्ट जाना है। कभी भी मतलब लेफ़्ट मोस्ट इंडेक्स हमें रिटर्न करनी है, कॉलम इंडेक्स रिटर्न करनी है जहाँ पे 1 प्रेजेंट है। तो 1 अगर यहाँ पे है तो ये पॉसिबल हो सकता है कि 1 यहाँ पे भी हो। तो अगर हमने यहाँ पे 1 देखा तो हम हमेशा लेफ़्ट मूव करेंगे, फिर यहाँ पे हमने 1 देखा फिर हमेशा लेफ़्ट मूव करेंगे, फिर हमने यहाँ पे 1 देखा तो 1 हमने देखा तो क्या किया, हमने ये रिटर्न कर दिया, क्योंकि अब जो एरी की इंडेक्स है वो आउट ऑफ बाउंड चली जाएगी। तो हम एक कंडीशन लगा देंगे, वो तो हम कोड में देख लेंगे कैसे कंडीशन लगाई जाएगी। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आता है
कि अगर हमारे पास 0 आ रहा है तो हमेशा बॉटम मूव लेना है, क्योंकि हमेशा कभी भी 1 नहीं आ सकता। अगर हमारा 1 आ रहा है तो हमेशा लेफ़्ट मूव लेना है, ठीक है। अगर मैं 1 आ रहा है तो लेफ़्ट मूव लेना है, अगर 0 आ रहा है तो राइट मूव लेना है। अगर 0 आ रहा है राइट मूव इसलिए लेना है, सॉरी 0 आ रहा है तो बॉटम मूव लेना है। बॉटम मूव इसलिए लेना है क्योंकि हम कभी भी उसके लेफ़्ट में 1 नहीं फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा जैसा मैंने बताया है। तो इसमें और भी कंडीशन दी हुई हैं, कि बहुत सारी कंडीशन दी हैं, वो आप कोड से समझेंगे कैसे इसको करना है। तो मैट्रिक्स का एक ऑब्जेक्ट दिया होगा जो m डॉट गेट से आप इसकी पोजीशन जहाँ पे आप फाइंड करना चाहते हैं कि यहाँ पे 1% है या 0% है, तो वहाँ पे आपको ये एलिमेंट की वैल्यू दे देगा। और m डॉट डायमेंशन से आप इतने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये दो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें ये भी दिया है कि अगर आप m डॉट गेट फंक्शन को 1000 से ज़्यादा बार कॉल करेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा और फिर वो कभी भी सबमिट नहीं होगा। अगर 1000 बहुत ही अटैम्प्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट होते हैं, 1000 में तो कोई भी कर लेगा, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे इसका कोड लिखा जाएगा, क्योंकि हमको इसकी जो इसके पीछे जो एल्गोरिदम है वो तो समझ में आ गई है। तो अगर हम इसको देखें तो 0 अगर हम एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, तो अगर हम ये क्वेश्चन लेते हैं तो इसको एक ड्राई रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमको इस चालू करना है यहाँ से, मतलब 0,m-1 से, मतलब 0th रो एंड लास्ट कॉलम से हमें चालू करना है, ठीक है। तो हम यहाँ से चालू करेंगे हमेशा। जब भी हम 0 देखेंगे तो यहाँ पे कभी भी 1 नहीं आ सकता, तो हम बॉटम मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मूव कर दिए और कंडीशन हम बाउंड्री चेक की वो तो हमें लगाना ही पड़ेगा, वो तो कोड में देख लेंगे हम। और फिर हमें 0 आया, तो अगर 0 आया यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे 0 आया, नहीं आया, 1 होना चाहिए क्योंकि ये सॉर्टेड है ना। तो अगर यहाँ पे 1 आया तो वो ये पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पे भी 1 हो, ठीक है, क्योंकि हमें लास्ट इंडेक्स बतानी है उस कॉलम की जहाँ पे 1% है, ठीक है। तो 1 अगर यहाँ पे है तो ये पॉसिबल हो सकता है कि इधर 1 हो, तो हमेशा लेफ्ट मूव लेना है। तो 1 अगर हमारा आया तो यहाँ पे लेफ्ट मूव लिया और यहाँ पे हमने आंस में अपना स्टोर कर दिया जो हम लास्ट कॉलम विजिट किए हैं, जो कि हमारा सेकंड कॉलम था। तो अभी तक हमारा जो आंसर है वो 2 है, मतलब हमने जो लास्ट कॉलम विजिट किया था उसकी इंडेक्स की वैल्यू 2 है जहाँ पे 1% है, ठीक है। अब यहाँ पे देखा हमने 1 है यहाँ पे भी, तो हम क्या करेंगे, हमेशा लेफ्ट मूव लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 1 यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसके पहले भी 1% हो भी सकता है और नहीं प्रेजेंट हो सकता है। तो हम आंस की वैल्यू अपडेट कर देंगे जब वहाँ पे हमारा 1 आया 1, मतलब लास्ट कॉलम जो कि हमने 1 देखा था उसकी वैल्यू 1 है, कॉलम की वैल्यू, ये कॉलम की वैल्यू, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, 1 देखा हमने लेफ्ट मूव किया, फिर हमने देखा यहाँ पे 1 है, फिर हम जैसे हम 1 देखते हैं तुरंत ही इसकी वैल्यू अपडेट कर देते हैं 0। फिर हम जहाँ देखा यहाँ मूव किया, अरे आउट ऑफ बाउंड हो गई, मतलब इंडेक्स जो हमारी कॉलम की इंडेक्स थी जो कि हमारी जे की वैल्यू थी वो लेस देन 0 हो जाएगी, और जैसे ही लेस देन 0 होगी हम यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे लूप से, ठीक है। और हम अपना आंसर रिटर्न कर देंगे और शुरुआत में हम आंसर की वैल्यू -1 लेके चलेंगे। मान लीजिए अगर हमें कोई भी 1 नहीं मिला, तो -1 अपने आप ही रिटर्न हो जाएगा। तो ये बेसिक इंट्यूशन था जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है सॉल्व करने के लिए। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा और भी है जो कि आपको एलिमेंट फाइंड करना है ना सॉर्टेड मैट्रिक्स, जो कि रो वाइज एंड कॉलम वाइज सॉर्टेड होगी, आपको एक एलिमेंट फाइंड करना होगा, वो बहुत ही आसानी से इसी अप्रोच से वो भी क्वेश्चन लगता है। तो देखते हैं इसका कोड क्या है। तो अगर हम कोड की तरफ देखते हैं तो कोड में हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है जो कि हमको कंप्लीट करना है, उसमें लेफ्ट मोस्ट कॉलम विद 1 ये फंक्शन है और बाइनरी मैट्रिक्स ए हमें दी है। तो सबसे पहले हम उसकी डायमेंशन निकाल लेंगे, जो कि क्यू में हमने स्टोर किया डायमेंशन, ए डॉट डायमेंशन की कितने क्रॉस कितने की है, और जो 0th इंडेक्स पे वेक्टर होगा उसको हम वेक्टर में स्टोर करेंगे, क्योंकि ये जो हमें वेक्टर रिटर्न करेगा। और उसके 0 पे हमारा जो रो होंगी, जितनी रो हैं वो प्रेजेंट है, एंड 1 पे हमारा जितने कॉलम हैं वो प्रेजेंट है, वो हमें पता चल जाएगा। फिर हम एक पॉइंटर लेंगे जो कि रो के लिए होगा, i = 0 चालू करेंगे, एंड एक पॉइंटर लेंगे j = m-1 जो कि लास्ट कॉलम से चालू करेगा, और हम अपने आंसर की वैल्यू -1 से स्टार्ट कर देंगे। एंड हम एक लूप लगाएंगे जब तक कि i <n है एंड j > 0 है, या फिर आप j < n-1 भी कर सकते हैं, वो बात बराबर है। तो फिर हम इस लूप के, ये हमारी बाउंड्री कंडीशन हो जाएगी कि जब हमारी एरे
जो हमारा वेरिएबल है आई या जे, अगर हमारा आउट ऑफ बाउंड जाएगा या आई कह सकते हैं एन से बड़ा होने लगेगा, n-1 से बड़ा हो जाएगा, या फिर जे 0 से छोटा हो जाएगा, तो हमारी कंडीशन लूप ब्रेक हो जाएगा और हमारा आंसर रिटर्न हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पोजीशन गेट कर ली, डॉट गेट से कि वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है कि 0 प्रेजेंट है। अगर वहाँ पे 1 प्रेजेंट है तो हम अपनी आंसर की वैल्यू में अपडेट कर रहे हैं जे, जो कि हमने लास्ट कॉलम विजिट किया था, एंड देन हम जे की वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं 1 से, क्योंकि पीछे भी 1 प्रेजेंट हो सकते हैं, उसको भी चेक करने के लिए। एंड वरना हम क्या कर रहे हैं, सीधे आई प्लस प्लस कर रहे हैं। तो ये बहुत ही एक बेसिक अप्रोच है, आप कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल अप्रोच है और बहुत ही एफिशिएंट अप्रोच है ये, आप कह सकते हैं। अगर बाइनरी सर्च हम लगाते तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो सकती थी, कोई भी दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर ज़्यादा उसकी वैल्यू दी होती है नम की तो थोड़ा दिक्कत हो सकती थी, बट इट्स द एफिशिएंट अप्रोच टू डू दिस। एंड तो लास्ट में हम क्या करेंगे, आंसर की वैल्यू सीधे सीधे रिटर्न कर देंगे। तो ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था जो कि आपको समझ में आ गया, आई होप। थैंक यू।